नमस्कार दोस्तों, कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में आज ऐसा माहौल था जैसे हवा में भी रोमांच घुला हुआ हो। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने सामने थे और दांव पर था सीधा फाइनल का टिकट। स्टेडियम खचाखच भरा, ढोल नगाड़े गूंजते हुए और हर गेंद पर दिलों की धड़कनें तेज। टॉस हुआ और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने बाजी मार ली। उन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, मानो उन्हें पहले से अंदाजा हो कि शाम की नमी और बाद की ओस उनके गेंदबाजों को जादूगर बना देगी। दक्षिण अफ्रीका की ओर से अनुभवी क्विंटन डी कॉक और युवा रयान रिकेल्टन मैदान में उतरे। डी कॉक ने आते ही इरादे साफ कर दिए। पहले ही ओवर में मैट हेनरी की गेंद को घुटने टेक कर ऐसा उठाया कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। लगा कि आज डी कॉक तूफान लाने वाले हैं, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। दूसरे ओवर में जब गेंद कोल मैकोंची के हाथ में आई, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह ओवर मैच की दिशा ही बदल देगा। चौथी गेंद पर डी कॉक ने स्लॉग स्वीप का बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा चूम कर आसमान में टंग गई। मिड ऑन पर खड़े लॉकी फर्गुसन ने ठंडे दिमाग से कैच लपक लिया। पूरा स्टेडियम पल भर में शांत, और इससे पहले कि अफ्रीकी टीम संभल पाती, अगली ही गेंद पर रिकेल्टन भी जाल में फंस गए। हल्की सी शॉर्ट गेंद, कट का लालच और बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े फिन अलेन के सुरक्षित हाथ। स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 10 रन और 2 बड़े झटके। कीवी खिलाड़ियों की आंखों में चमक और अफ्रीकी खेमे में सन्नाटा। अब जिम्मेदारी थी कप्तान एडन मार्करम और युवा सनसनी डिवॉल्ड ब्रेविस पर। मार्करम को तो किस्मत ने खुलकर साथ दिया। मिड विकेट पर खड़े रचिन रविंद्रा ने उनका आसान कैच टपका दिया। ईडन की भीड़ ने हैरानी से सिर पकड़ लिया और मार्करम ने इसे ईश्वर का संकेत मान लिया। फिर क्या था, उन्होंने जेम्स नीशम के एक ओवर को निशाना बनाया। एक शानदार छक्का, फिर करारी चौका, और देखते ही देखते 17 रन उस ओवर से निकल गए। लगा कि दक्षिण अफ्रीका वापसी की राह पर है, लेकिन न्यूजीलैंड के स्पिनरों ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ऐसी कसी हुई गेंदबाजी की कि रन जैसे सूखने लगे। हर शॉट पर फील्डर, हर गैप बंद। मैच अब शतरंज की बिसात बन चुका था, जहां हर चाल सोच समझकर चली जा रही थी। 7.4 ओवर में एक बार फिर रचिन रविंद्र अपनी फिरकी का जादू लेकर आए और उन्होंने मार्करम को एक लूप वाली फ्लाइटेड गेंद पर पूरी तरह छका दिया। मार्करम ने इसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने का साहसी प्रयास किया, लेकिन वहां तैनात डेरिल मिचेल ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए आगे की ओर एक लंबी डाइव लगाई और जमीन से चंद इंच ऊपर एक अद्भुत कैच लपककर मार्करम की पारी का दुखद अंत कर दिया। इसके बाद ईडन गार्डन्स की पिच पर कदम रखा दुनिया के सबसे खूंखार और बेरहम फिनिशर किलर मिलर, यानी डेविड मिलर ने। उस पल स्टेडियम की मिट्टी भी जैसे गवाह बन रही थी कि यहाँ से कोई महागाथा लिखी जाएगी या तबाही का मंजर पूरा होगा। दक्षिण अफ्रीका की पारी एक ऐसे नाजुक मोड़ पर थी जहां हर डॉट गेंद करोड़ों प्रशंसकों के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। मिलर से एक ऐसी ऐतिहासिक पारी की उम्मीद थी जो टीम को इस गड्ढे से बाहर खींच सके। उन्हें आते ही एक और जीवन दान मिला, जिसे देखकर लगा कि आज शायद किस्मत प्रोटियाज टीम पर मेहरबान है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सबसे फुर्तीले फील्डरों में शुमार ग्लेन फिलिप्स ने बाउंड्री के पास उनका एक कठिन कैच छोड़ दिया। यह एक ऐसा मौका था जिसे फिलिप्स आमतौर पर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भी पकड़ लेते, लेकिन आज ईडन की नियति कुछ और ही पटकथा लिख रही थी। हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज कुदरत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जाने की ठान ली थी। मिलर इस जीवन दान का रत्ती भर भी फायदा नहीं उठा पाए और 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर रचिन रविंद्र की एक चतुराई भरी आर्म बॉल के जाल में फंस गए। मिलर ने एक प्रचंड प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई हवा में लहराई और एक बार फिर डेरिल मिचेल ने कोई गलती न करते हुए उसे अपने सुरक्षित हाथों में कैद कर लिया। अभी दक्षिण अफ्रीकी खेमा इस गहरे सदमे को झेल ही रहा था कि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जेम्स नीशम ने अपनी क्रिकेटियां बुद्धि और अनुभव का बेजोड़ परिचय दिया। उन्होंने शानदार लय में दिख रहे डिवॉल्ड ब्रेविस को एक धीमी गति की ऑफ कटर गेंद पर ऐसा फंसाया कि ब्रेविस गेंद की गति को पूरी तरह से पढ़ने में नाकाम रहे। गेंद उनके बल्ले को छकाती हुई स्टंप्स या फील्डर की ओर गई और ब्रेविस का विकेट गिरते ही दक्षिण अफ्रीका की कमर टूट गई। मात्र 80 रनों के कुल योग पर दक्षिण अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन की शोभा बढ़ा रही थी। कीवी टीम ने सेमीफाइनल की इस निर्णायक और हाई प्रोफाइल जंग पर अपनी फौलादी पकड़ इतनी मजबूत कर ली थी कि वहां से प्रोटियाज टीम की वापसी एक असंभव और काल्पनिक चमत्कार जैसी लगने लगी थी। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक और विशाल मैदान पर, जहां की हवाओं में सेमीफाइनल का भारी दबाव किसी भारी पत्थर की तरह महसूस हो रहा था, दक्षिण अफ्रीका का मध्यक्रम पूरी तरह बिखर चुका था। मैदान के चारों ओर मौजूद कीवी फील्डर्स किसी शिकारी की तरह घेरा डाले हुए थे और रनों का अकाल पड़ा हुआ था। दबाव की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि 13वें ओवर की समाप्ति तक पहुंचते पहुंचते दक्षिण अफ्रीका ने अपने इस पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का
सबसे धीमा शतक पूरा किया। स्कोर बोर्ड पर दर्ज 100 रनों के योग्य पर 5 मुख्य विकेटों का गिर जाना किसी भी टीम के लिए एक डरावना और खौफनाक मंजर था, जिसने दक्षिण अफ्रीकी प्रशंसकों के चेहरे पर मायूसी की गहरी लकीरें खींच दी थीं। ऐसा लग रहा था कि चोकर्स का ठप्पा एक बार फिर इस टीम पर भारी पड़ने वाला है। लेकिन जब उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, तब दक्षिण अफ्रीका के 2 युवा और निडर योद्धाओं ट्रिस्टन स्टब्स और मार्को जॉनसन ने ईडन की पिच पर खूंटा गाड़कर मोर्चा संभाल लिया। इन दोनों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और जानते थे कि अब बड़े प्रहारों से पहले पारी को स्थिरता देना अनिवार्य है। उन्होंने शुरुआत में किसी अनुभवी शतरंज खिलाड़ी की तरह संभलकर बल्लेबाजी की और एक एक रन की मदद से पारी की उन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना शुरू किया जो कि वे स्पिनर्स ने तहस नहस कर दी थी। उनके बीच पनप रही इस सूझबूझ भरी साझेदारी ने कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर की पेशानी पर बल डाल दिए थे। असली रोमांच और विध्वंस की शुरुआत तब हुई जब 16वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे सटीक तेज गेंदबाज मैट हेनरी आक्रमण पर वापस आए। हेनरी ने जॉनसन को छकाने के लिए एक सटीक लेंथ गेंद फेंकी, लेकिन जॉनसन आज किसी अलग ही मूड में थे। उन्होंने अपनी फौलादी शक्ति का ऐसा बेजोड़ मुजाहरा पेश किया कि पूरा स्टेडियम एक पल के लिए सन्न रह गया। जॉनसन ने गेंद को अपनी रडार में आते ही बल्ला घुमाया और बिना गेंद की तरफ देखे, यानी एक शानदार और अविश्वसनीय नोलुक झड़कर गेंद को स्टैंड्स की अंतिम कतारों में पहुंचा दिया। जॉनसन का यह बेखौफ, अहंकारी और जादुई अंदाज ईडन में बैठे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया और पूरा स्टेडियम प्रोटियाज के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। इस एक शॉट ने दक्षिण अफ्रीकी खेमे में खोया हुआ आत्मविश्वास वापस भर दिया था। कीवी कप्तान ने दबाव में आकर 17वें ओवर में गेंद जेम्स नीशम को थमाई, जो आज के मुकाबले में कीवी गेंदबाजी आक्रमण की सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रहे थे। स्टब्स और जॉनसन ने इस मौके को किसी भूखे शेर की तरह दोनों हाथों से लपका। उन्होंने नीशम की दिशाहीन गेंदबाजी का जमकर फायदा उठाया। स्टब्स ने जहां अपनी कलाइयों के जादू से एक गगनचुंबी जड़ा, वहीं जॉनसन ने कवर्स और मिड विकेट के बीच से 2 कड़क और झन्नाटेदार चौके निकालकर इस ओवर से कुल 18 रन बटोर लिए। नीशम के इस महंगे ओवर ने न केवल रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर पहुंचाया, बल्कि इस अहम सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका की वापसी का जोरदार बिगुल भी फूंक दिया। अब ये हाई वोल्टेज मुकाबला एक बार फिर बराबरी के मोड़ पर खड़ा था। ईडन गार्डन्स में अब केवल दक्षिण अफ्रीकी प्रशंसकों का उत्साह चरम पर था, जो अब अपनी टीम से एक विशाल और अपराज्य स्कोर की उम्मीद में झूम रहे थे। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक मैदान पर, जहां की हवाओं में सेमीफाइनल का दबाव साफ महसूस किया जा सकता था। रोमांच की असली पराकाष्ठा तब देखने को मिली जब खेल 18वें ओवर में दाखिल हुआ। कीवी कप्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद और रफ्तार के सौदागर लॉकी फर्ग्यूसन को गेंद थमाई। फर्गुसन ने अपनी चतुराई का ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी उम्मीद दक्षिण अफ्रीकी खेमे को नहीं थी। उन्होंने क्रीज पर जम चुके ट्रिस्टन स्टब्स को अपनी एक मायावी और बेहतरीन स्लोअर डिलीवरी पर पूरी तरह चकमा दे दिया। स्टब्स ने बड़ा शॉट खेलने के लिए बल्ला तो घुमाया, लेकिन गेंद की गति भांपने में वे पूरी तरह नाकाम रहे और गेंद उनके डिफेंस को चीरती हुई मिडिल स्टंप उखाड़ ले गई। स्टंप्स के आउट होते ही ऐसा लगा मानो दक्षिण अफ्रीका की पारी एक बार फिर पटरी से उतर जाएगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने क्रिकेट इतिहास के पन्नों में मार्को जॉनसन का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिख दिया। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक मैदान पर जब ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट गिरा, तो ऐसा लगा मानो दक्षिण अफ्रीका की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। लेकिन इसके बाद मैदान पर जो मंजर देखने को मिला, उसकी कल्पना शायद किसी कीवी प्रशंसक ने भी नहीं की थी। स्टब्स के पवेलियन लौटने के बाद मार्को जॉनसन ने जैसे अकेले ही न्यूजीलैंड की पूरी सेना के खिलाफ किला लड़ाने का जिम्मा अपने मजबूत कंधों पर उठा लिया। उन्होंने अपनी लंबी बाजुओं और गजब की शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए लॉकी फर्ग्यूसन की अगली 2 गेंदों पर जो पलटवार किया, उसने पूरे स्टेडियम में शोर का एक ऐसा ज्वार पैदा किया कि लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए। जॉनसन ने फर्ग्यूसन की गति को अपनी ताकत बनाया और लगातार 2 विशाल गगनचुंबी और आसमानी स्टैंड्स की अंतिम कतारों में जड़ दिए। इन प्रहारों ने न केवल कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर को सोचने पर मजबूर किया, बल्कि स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर भी मजबूर कर दिया। इन शानदार के साथ ही मार्को जॉनसन ने मात्र 18 गेंदों पर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय टी20 अर्धशतक पूरा किया। ये केवल एक हाफ सेंचुरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा धमाका था जिसने सेमीफाइनल के समीकरणों को हिलाकर रख दिया। यानसन की इस 183 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट वाली आतिशी और प्रलयकारी पारी ने दक्षिण अफ्रीका को न केवल संकट के गहरे भंवर से बाहर निकाला, बल्कि उन्हें एक ऐसे सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर धकेल दिया जो महज कुछ ओवर पहले तक एक धुंधले सपने जैसा नामुमकिन नजर आ रहा था। वानखेड़े की पिच पर अब दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें फिर से परवान चढ़ रही थीं। हालांकि इस सांस रोक देने वाले मुकाबले का ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। अंतिम ओवर की भारी जिम्मेदारी
न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी और चतुर तेज गेंदबाज मैट हेनरी के कंधों पर थी। हेनरी ने डेथ ओवरों में अपनी गेंदबाजी की वह क्लास दिखाई जिसके लिए वे विश्व विख्यात हैं। उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर कॉर्बिन बॉश के सामने एक ऐसी सटीक बिजली जैसी तेज और आग उगलती यॉर्कर डाली कि बॉश का बल्ला नीचे आने की कोशिश ही कर रहा था कि गेंद स्टंप्स की गिलियां बिखेरती हुई निकल गईं। ईडन के मैदान पर स्टंप्स के बिखरने की वह आवाज दक्षिण अफ्रीकी समर्थकों के लिए एक बड़ा झटका थी। हेनरी यही नहीं रुके, उनका आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर था। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी गेंदबाजी में वह जादुई बदलाव किया जिसकी उम्मीद कागिसो रबाडा को नहीं थी। उन्होंने एक स्लोअर कटर फेंकी। रबाडा ने गेंद की गति को पढ़ने में भारी गलती की और उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से चिप करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद में उतनी रफ्तार नहीं थी कि वह बाउंड्री पार कर पाती और वह सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर के सुरक्षित हाथों में समा गए। मैट हेनरी अब हैट्रिक की सुनहरी दहलीज पर खड़े थे और पूरा कीवी खेमा जश्न में डूबा था। हेनरी की इस चतुराई भरी गेंदबाजी ने दक्षिण अफ्रीका की पारी को 169 रनों के स्कोर पर रोक दिया। एक समय जहां 140 रन भी मुश्किल लग रहे थे, वहां जॉनसन के तूफान और हेनरी के पलटवार ने इस सेमीफाइनल को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां से कोई भी टीम फाइनल का रास्ता तय कर सकती थी। दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवरों के अंत में 8 विकेट खोकर 169 रनों का एक लड़ाकू स्कोर बोर्ड पर खड़ा किया। जब फाइनल का टिकट सामने रखा हो और स्कोर बोर्ड पर 170 रनों का लक्ष्य चमक रहा हो तो मैदान का माहौल अपने आप बदल जाता है। उस शाम भी कुछ ऐसा ही नजर आता। सामने थी न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम और चुनौती दे रही थी साउथ अफ्रीका नेशनल क्रिकेट टीम। दांव पर था फाइनल का दरवाजा और दोनों टीमों की धड़कनें जैसे एक ही रफ्तार से दौड़ रही थी। जैसे ही न्यूजीलैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे, ऐसा लगा मानो उन्हें किसी डर का नाम ही नहीं मालूम। पहली ही गेंद से इरादे साफ थे, आज या तो इतिहास बनेगा या फिर दिल टूटेंगे। लेकिन जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने शुरुआत की, उससे साफ लग रहा था कि आज की रात कीवी टीम के नाम लिखी जाने वाली है। पावर प्ले के 6 ओवर जैसे किसी तूफान का ट्रेलर थे। गेंदबाज लाइन बदलते रहे, लेंथ बदलते रहे, लेकिन नतीजा वही गेंद बाउंड्री के पार। फिन एलन ने तो शुरुआत से ही ऐसा रुख अपनाया जैसे उन्हें 170 नहीं 270 का पीछा करना हो। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही किस्म की बेफिक्री थी। शॉट इतने साफ और दमदार कि फील्डर सिर्फ गेंद को स्टैंड्स में जाते हुए देख सकते थे। दूसरी तरफ टीम सैफर्ड भी पीछे रहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन जैसे ही लय मिली फिर तो चौकों की झड़ी लग गई। ड्राइव, पुल, कट, हर शॉट किताब के पन्नों जैसा सटीक। पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर बोर्ड 84 पर पहुंच चुका था और सबसे बड़ी बात, कोई विकेट नहीं। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कप्तान बार बार फील्ड बदल रहे थे, कभी स्पिन, कभी तेज गेंदबाजी, लेकिन कीवी जोड़ी किसी भी प्लान में फंसने को तैयार नहीं थी। फिन एलन ने सिर्फ 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। हर चौके के साथ शोर बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था जैसे गेंदबाजों पर दबाव नहीं बल्कि उनके आत्मविश्वास पर चोट लग रही हो। दूसरी ओर सैफर्ट ने भी 28 गेंदों में अपना अर्धशतक ठोक दिया। दोनों के बीच तालमेल इतना जबरदस्त था कि रन अपने आप आते जा रहे थे। पहले विकेट के लिए 117 रनों की साझेदारी सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर, यह सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि बयान था। बयान इस बात का कि न्यूजीलैंड आज फाइनल के लिए पूरी तैयारी से आया है। लेकिन क्रिकेट में मोड़ कब आ जाए कोई नहीं जानता। 117 के स्कोर पर जब कागिसो रबाडा ने सैफर्ट को क्लीन बोल्ड किया तो एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। गेंद अंदर आई, बल्ला चूका और स्टंप्स बिखर गए। सैफर्ट 33 गेंदों में 58 रन बनाकर लौटे, एक शानदार पारी जिसने जीत की नींव रख दी थी। रबाडा की आंखों में चमक थी, लेकिन काम अब भी बहुत बाकी था, क्योंकि क्रीज पर मौजूद फिन एलन अभी भी उसी अंदाज में खेल रहे थे। और अब उनके साथ आए रचिन रविंद्र। रविंद्र ने आते ही 2 खूबसूरत चौके जड़ दिए। उनका अंदाज शांत था, लेकिन इरादे उतने ही मजबूत। अब समीकरण बेहद आसान हो चुका था। आखिरी 9 ओवर यानी 54 गेंदें और सिर्फ 33 रन चाहिए थे। ये वही पल था जब अनुभवी टीमें घबराती नहीं बल्कि खेल को सलीके से खत्म करती हैं। न्यूजीलैंड ने भी वही किया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बेकार का जोखिम नहीं। सिंगल, डबल, बीच बीच में चौका मैच धीरे धीरे उनकी मुट्ठी में आ गया। साउथ अफ्रीका की टीम, जिसने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा था, अब बैकफुट पर थी। उनके चेहरे पर वही पुराना दर्द झलकने लगा। सेमीफाइनल की दीवार फिर सामने खड़ी थी। आखिरकार वो पल भी आ गया जब विजयी रन बने। स्टेडियम में कीवी खिलाड़ियों की खुशी देखते ही बनती थी। डगआउट से साथी खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह फाइनल का टिकट था। अब नजरें टिकी थीं नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर, जहां फाइनल मुकाबला खेला जाना था। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड अपनी किस्मत आजमाने उतरेगा। साउथ अफ्रीका के लिए यह हार दिल तोड़ने वाली थी।
पूरे वर्ल्ड कप में अजेय रहने के बाद सेमीफाइनल में हारना किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। लेकिन क्रिकेट की यही खूबसूरती है, यहाँ एक दिन आपका होता है और दूसरे दिन किसी और का। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दिखा दिया कि बड़े मंच पर कैसे खेला जाता है। आक्रामक शुरुआत, मजबूत साझेदारी और फिर समझदारी से फिनिश, यही था इस जीत का असली मंत्र। अब फाइनल में क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि जिस अंदाज में किवी टीम ने सेमीफाइनल में धमाका किया है वह किसी भी विरोधी के लिए चेतावनी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत फाइनल में पहुंचने में सफल होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।